सैमसंग ये 15 5G का फोनों में आपको चार्जिंग सेक्शन स्टेप बाय स्टेप चेक करना सिखाएंगे। अगर ये कनेक्टर में 5 वोल्टेज आएगा तो चार्जिंग जैक भी ठीक है और बोर्ड भी सही है। हाँ चेक करके दिखाइए। 2.80 बनता है। ध्यान रखना बहुत सारे फोनों में क्या होता है कि बैटरी लगाने के बाद फुल वोल्टेज बनता है और अगर 2 वोल्टेज ही बन रहा होगा तो ये फोन परफेक्ट तरीके से चार्ज नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों एसएमडीसी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारे पास एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं और आज ये आपको ये कौन सा फोन है, सैमसंग ये 15 5G है ना जी। सैमसंग ये 15 5G का फोनों में आपको चार्जिंग सेक्शन स्टेप बाय स्टेप चेक करना सिखाएंगे कि कैसे कैसे हम लोग वीबस लाइन को चेक करते हैं ना, जी सर। कैसे वीवैट को चेक करते हैं ना, जी सर। कैसे ओबीपी को चेक करते हैं जी ना। सर। आप बताएंगे आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम इम्तिसाम आलम है। हाँ मैं वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल से है ना। जी सर। तो चार्जिंग जैक को एकदम चार्जिंग सेक्शन को शुरू से चार्जिंग सब बोर्ड से चेक करना बताइए। जी सर। तो शुरू कीजिए, कैसे कैसे आप करेंगे नहीं करेंगे बताएंगे। सर पहले हम पिन को देखेंगे, 5 वोल्ट में लगा के चेक करेंगे पिन में आ रहा है कि नहीं 5 वोल्ट। अच्छा पिन में ये अपना पिन है ना। जी सर। ओके, लेकिन पिन के पास क्या लगा हुआ है? ब्लू लगा है। तो फिर आप कैसे चेक करोगे? इसके कनेक्टर में चेक करेंगे सर। मतलब जहाँ पे हमारा B2B पत्ता कनेक्ट जी सर। होगा तो कनेक्टर को दिखाइए कहाँ जी पे है। सर, कनेक्टर हमारा यहाँ पे है। यहाँ पे है। इसमें कितने वोल्टेज आना 5 चाहिए? वोल्ट आना चाहिए। 5 वोल्ट अगर नहीं आएगा हाँ तो ये मतलब पिन खराब होगा, पिन खराब हो सकता है या बोर्ड खराब हो सकता है। जी अगर ये कनेक्टर में 5 वोल्टेज आएगा तो चार्जिंग जैक भी ठीक है और बोर्ड भी सही है। हाँ चेक करके दिखाइए क्या बता जी रहा सर, पहले 5 वोल्ट में लगाने के लिए मल्टीमीटर को डीसी मोड में 20 है। मतलब 20 वोल्ट में सेट करेंगे ना। जी सर। ठीक है दोनों को यहाँ पे सटाएंगे सर। ठीक है। क्या बता रहा है बताइएगा जी। 5 वोल्टेज बता रहा है, मतलब हमारा सब बोर्ड में ये कनेक्टर तक वोल्टेज आ रहा है। जी सर। अब हम क्या चेक करेंगे? अब हम चेक करेंगे ये ऊपर में 5 वोल्ट दे रहा है कि नहीं। हाँ motherboard में। नीचे से जो पत्ता है जी वो सर। पत्ता सही होगा तो ऊपर वोल्टेज जाएगा। अब पत्ता को कनेक्ट कीजिए, ये सब बोर्ड चेक हो गया। जी सर। अब ये कनेक्टर पत्ता का कनेक्टर चेक करोगे, चेक करके दिखाइए क्या आ रहा है जी बताइएगा। हाई वोल्टेज आ रहा है, मतलब हमारे सब बोर्ड भी ठीक है और पत्ता भी सही है। अब ये पत्ता को मेन बोर्ड में कनेक्ट करोगे जी है सर। ना, और कहाँ चेक करोगे? ओबीपीआईसी के पास। OBPIC में। ओके कनेक्ट कीजिए, पत्ता कनेक्ट हो गया। जी सर। कनेक्ट होने के बाद अगर ये वीवस का टेस्ट पॉइंट होगा तो यहाँ 5 वोल्टेज आएगा, होगा जी सर। तो नहीं होगा तो नहीं आएगा। चेक करके देख लो आ रहा है क्या, आ रहा है क्या? नहीं तो ये वीवस का टेस्ट पॉइंट नहीं है। नहीं है। तो अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे डायग्राम का थोड़ा सहायता लोगे है ना। जी सर, हम सब बोर्ड में चेक किए 5 वोल्ट आ रहा है। ठीक है कनेक्टर में भी चेक किए 5 वोल्ट आ रहा है, यहाँ तक भी 5 वोल्ट आ रहा है। हम ठीक है। चेक करेंगे अब OBPIC के बगल में 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मेन बोर्ड का सर्किट ठीक जी होगा सर। तो ओबीपीआईसी के पास 5 वोल्टेज 5 जाएगा। वोल्टेज आएगा। तो ओबीपीआईसी कहाँ पे है दिखाइए। जी सर। ये है ओबीपीआईसी का इनपुट वोल्टेज कौन सा लाइन से होगा? इनपुट वोल्टेज यहाँ से होगा सर। कहाँ से होगा? यहाँ से भी ये वाला लाइन है, जी। यहाँ से इनपुट जी होगा है सर। ना। यहाँ कितना मिलेगा? 5 वोल्ट। और ये ओबीपी का आउटपुट वोल्टेज है जी ना, सर। यहाँ कितना मिलेगा? 5 वोल्ट। 5 वोल्टेज। ठीक है, तो अब ये मदरबोर्ड का उधर साइड है ना, तो मदरबोर्ड को अब क्या करना पड़ेगा? उल्टा। पलटी करना पड़ेगा। जी तो चलिए मदरबोर्ड को हमने पलटी कर दिया है और आपको यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए दिखाई दे रहा है। जी सर। चलो यहाँ पर देखो 5 वोल्टेज आ रहा है क्या, चेक करो बताना जी। दूसरे पार्टी चेक करो, उसी को ऊपर चेक करो। हाँ क्या आ रहा है? मतलब ओबीपी आईसी में इन हो रहा है, जी सर। इन हो रहा है कि नहीं। जी सर। उसके बाद आप यहाँ चेक करना है कहाँ पे, इस पे कितना वोल्टेज आएगा? 5 वोल्ट। 5 वोल्टेज आएगा। तो चेक करो इसमें क्या आ रहा है, कितना आ रहा है जी? 5 वोल्टेज आ रहा है। मतलब हमारा वोल्टेज ओबीपी में इन भी हुआ और आउट भी हुआ। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। अब ये वोल्टेज जो है वो हमारा यहाँ पे आएगा और देखो एक आईसी इसमें जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर देखो इसमें जा रहा है कि नहीं जी जा रहा सर। है। तो अब यहाँ पे ये मेन चार्जिंग ऐसी ये भी है और मेन चार्जिंग ऐसी ये है। तो यहाँ भी कितना वोल्टेज चाहिए? 5 वोल्ट। 5 वोल्टेज चाहिए। तो आप यहाँ पर आकर के 5 वोल्टेज चेक करेंगे है ना। चेक कीजिए इसमें, रुके किधर है ये 5 वोल्टेज यहाँ पे, ये 5 वोल्टेज यहाँ पे चेक कीजिए इस कैपेसिटर में। क्या बता रहा है जी? दूसरी तरफ चेक करो क्या बता रहा है जी। 5 वोल्टेज बता रहा है। चलो अब यहाँ देखो, मतलब हमारा 5 वोल्टेज यहाँ पे मिला तो इसमें इनपुट हो रहा है। जी सर। आप चेक करेंगे हमारा वीपीएस पावर का जो काम है वो हो रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ पे इसमें चेक करना है, इसमें चेक करना है, तो मतलब अपने को वीपीएस पावर इसमें चेक करना है। चेक जी करिए, सर। देखिए आ रहा है क्या। इसमें कितना वोल्टेज आना चाहिए पहले बता लो। VPH में सर हाँ 3.6 से 4.2। चलो वेरी गुड, चेक कीजिए और बताएंगे जी क्या हो रहा है। 3 पॉइंट वोल्टेज आ रहा है, मतलब वीपीएस पावर भी इसमें इनका है। बन रहा है।
अब चेक करना है वीवैट वोल्टेज। कौन वोल्टेज? वीवैट तो वोल्टेज। जस्ट इसके बगल में इसमें चेक करो वोल्टेज बन रहा है क्या, इसमें चेक करो। हाँ चेक करेंगे, क्या बता रहा है जी? 2.80 बन रहा है। ध्यान रखना बहुत सारे फोनों में क्या होता है कि बैटरी लगाने के बाद फुल वोल्टेज बनता है, और अगर 2 वोल्टेज ही बन रहा होगा तो ये फोन परफेक्ट तरीके से चार्ज नहीं होगा। इसमें चार्जिंग ऐसी पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज हमें 4.2 के आसपास चाहिए। 4.2 नहीं मिलता है तो 4.0 वोल्टेज भी मिल जाए, 3.9 भी मिल जाए तो चलेगा। बात समझे कि नहीं? इस तरीके से आप चेक करोगे चार्जिंग सेक्शन को। हॉट टेस्टिंग, कौन टेस्टिंग? हॉट टेस्टिंग। ये हुआ चार्जिंग सेक्शन का हॉट टेस्टिंग चेक करने का तरीका, है ना? जी सर। इसी तरीके से और सेक्शन चेक कर लोगे, जी सर। जैसे कि लाइट सेक्शन, जी सर। ग्राफिक जी सेक्शन। सर। लाइट सेक्शन में क्या जनरल होता है जी? एनोड का लाइन, है ना? एनोड का लाइन में ही हॉट टेस्टिंग होता है। कैथोड का लाइन जो है वो माइनस है, समझ रहे हो कि नहीं? जी सर। उसके बाद उसमें कंट्रोल लाइन होता है। जी सर। और ग्राफिक सेक्शन में मीपी का लाइन होता है। क्या होता है? मीपी का लाइन। कंट्रोल लाइन होता है। क्या होता है? कंट्रोल लाइन। और ग्राफिक आईसी के लिए बीएसपी बीएसएन का लाइन होता है। जी सर। बीएसपी बीएसएन में जानते हो, बीएसपी में +5 टू +5 वोल्टेज टू +6 वोल्टेज, और बीएसएन में -5 वोल्टेज टू -6 वोल्ट। दोस्तों हमारे स्टूडेंट ने आपको टेस्टिंग करके बताया, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए दिल से नमस्कार।